रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल 12 से 15% अपने दाम बढ़ाने जा रहा है। ये तमाम खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन जानकारी आ रही है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में ये दाम जो है 15% बढ़ जाएंगे। हाल ही में कुछ दिन पहले भारतीय एयरटेल ने जो है अपने 4 प्लान जो हैं विड्रा कर लिए हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर प्लान जो है 299 का था, जो कि अब 349 का हो गया। लगभग जो है 50 रुपये बढ़ गए हैं, जिसमें अब जो है डाटा भी बढ़ाया गया है, यानी कि अब वो अनलिमिटेड वाला हो गया है। 4 प्लान हटा दिए हैं और अब जो है खबर आ रही है कि जैसे ही दिवाली निपट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो रिचार्ज जो है जियो भी जो है महंगा करेगा। और ख़बर ये आ रही थी कि एयरटेल ने अपने 4 प्लान जो है विड्रा करने के बाद जो है जियो जो है वो शांत क्यों बैठा हुआ है। तो शांति के पीछे का बड़ा एक तूफ़ान है। आपको याद होगा जब रिलायंस जियो जो है लॉन्च हुआ था, उसके बाद सिम फ्री आपको मिली थी और लगभग 6 से 7 महीने तक जो है आपको डाटा भी फ्री मिल रहा था, कॉलिंग भी जो है फ्री मिल रही थी। लेकिन अब जो है उसकी भरपाई जो है जियो जल्दी ही करने वाला है। और कुछ फिगर्स में आपको मैं समझाना चाहूँगा कि किस तरह से 12 और 15% जो है हाइक हो रहा है, महंगा हो रहा है। यानी कि अगर आपके पास 199 का प्लान है तो 12% अगर बढ़ता है तो 223 रुपये का चार्ज होगा। अगर 15% बढ़ता है तो 229 रुपये का चार्ज होगा। अगर 299 का अगर आपका प्लान है, यानी कि जियो में, एयरटेल में तो अब नहीं रहा, तो 335 का होगा अगर 12% बढ़ता है, 334 का होगा अगर 15% बढ़ता है। और 349 वाला, यानी कि जो आप इस समय रिचार्ज कर रहे हो, जिसमें आपको 2 GB पर डाटा मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है, वो भी 5G ट्रायल पर है, अगर चले तो चले, यानी कि बीच में 4G भी आता है और 5G भी आता है, जो कि अगर 12% बढ़ता है तो 391 रुपये जो है प्लान हो जाएगा और 15% बढ़ता है तो 401 रुपये हो जाएगा। ये मैं इसलिए तुलना करके बता रहा हूँ क्योंकि ये अपनी मर्जी के मालिक है और ये किसी भी समय जो है बढ़ाएंगे और दिवाली के बाद ये पक्का बढ़ाएंगे, जो कि दिसंबर आने तक जो है ये इतना रेट बढ़ेगा। और जो 579 का रिचार्ज करते हैं, ये जो है 648 का हो जाएगा अगर 12% बढ़ता है, 666 का हो जाएगा अगर 15% बढ़ता है। 999 का चार्ज जो लोग 2 से 3 महीने का रिचार्ज करते हैं, वो जो है 1119 रुपये का हो जाएगा अगर 12% बढ़ता है। अगर 15% बढ़ता है तो ये 1149 रुपये का हो जाएगा। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? सवाल यही है कि रिचार्ज महंगे क्यों हो रहे हैं, एयरटेल और जियो जो अपने दाम महंगे क्यों कर रहा है। तो जो जानकारी हमें मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि जो हमने पहले खर्चा किया है, जो हम 5G ट्रायल पे चला रहे हैं, जो हम अपनी सर्विस को बेहतर करने में लगे हुए हैं, ये सब जो उसके ऊपर खर्चा लगा है, उसको वापस लाने के लिए जो उसमें कास्ट लगी है, उसको लाने के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसका खामियाजा जो है आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और इनने जो है एयरटेल ने जो है ARPU अपना ऑलरेडी हाई किया हुआ है, जो कि 264 रुपये बताया जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर 2027 है, जो कि बढ़ाया जाएगा अप टू 5 to 6%। यानी कि ये भी अपना दाम जो है बढ़ाना चाहते भी हैं और इच्छा भी है, क्योंकि खर्चा किया हुआ है और आने वाले समय में जो है ये आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो एवरेज रेवेन्यू पर व्यक्ति जो है, वो भी जो है ये डिटेल के साथ बनाते हैं, समझते हैं कि कौन कितना डाटा जो है कंज्यूम कर रहा है, उस हिसाब से जो है ये बढ़ा रहे हैं। जो कि बताया जा रहा है कि ये 196 रुपये जो है जनवरी मार्च के महीने में था, जो कि 7.15% जो बनता है ये, और ये 2026 का आंकड़ा है, जिसमें ये आपको मैं बता रहा हूँ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, कि एक व्यक्ति जो है कितना डाटा जो है यूज़ करता है, उसी के हिसाब से जो है 12 से 15% रिचार्ज महंगी हो रही है। अब एयरटेल कितना % बढ़ाएगा, जियो कितना बढ़ाएगा, ये तो दिवाली के बाद ही पता चलेगा, यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में ही आपको ये जानकारी सामने आएगी। लेकिन आम आदमी को क्या इससे बेनिफिट हुआ? आम आदमी को बस यही बेनिफिट हुआ, जब जियो की सिम ली थी, शुरुआत में सिम भी फ्री थी, डाटा भी फ्री था, कॉलिंग भी फ्री थी, लेकिन अब जो है ये सब कुछ जो है महंगा हो रहा है, यानी कि 12 से 15% जो है ये महंगा हो जाएगा। अगर आप अभी रिचार्ज करते हो तो मुझे लगता है सस्ता पड़ेगा। जैसे ही ये प्लान हाइक हो जाएंगे
तो फिर आपके जो पुराने प्लान्स है उनमें कोई भी आपको वहाँ पर मिलेंगे ही नहीं, और नए प्लान्स आपको जो है दिखने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है एडवांस में रिचार्ज करें तो बेहतर होगा, नहीं तो दिवाली के बाद जो किसी भी समय जो है रिचार्ज महंगे हो सकते हैं। भारतीय एयरटेल के भी और रिलायंस जियो के भी। वहीं BSNL की बात करें तो वो फ़िलहाल सस्ता है, 4G पे ही चल रहा है, कुछ इलाकों में धक्के खा खा के चल रहा है, लेकिन सस्ता है, अपना है। और दूसरी बात, जियो की एक और जो हमें दिक्कत देती है, जब आपका प्लान ख़त्म हो जाता है तो आपके अगर आपके पास दूसरा बैकअप के लिए दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है, चाहे फिर एयरटेल हो चाहे BSNL का हो, तो वो उससे भी आपको फ़ोन करते हैं, यानी कि आपका डाटा भी जो है ज़्यादा लेते हैं, यानी कि डाटा भी जो है लीक करते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास अगर एयरटेल का नंबर है, अगर जियो का भी है, तो जियो में अगर चार्ज ख़त्म हो गया है तो वो एयरटेल के नंबर से हमें जो है फ़ोन करते हैं। तो ये सब जानकारी जो है जियो लेता है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन खबर यही है कि 12 से 15% जो है एयरटेल और जियो जो है अपने दाम दिवाली के बाद किसी समय बढ़ा सकता है, यानी कि नवंबर दिसंबर में जो है 2027 के ये आपको हाइक हुए मिलेंगे। क्योंकि जो पर व्यक्ति है उसका जो डाटा कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, और जो इन्हें खर्चा पहले ऑलरेडी किया हुआ है 4G के ऊपर 5G के ऊपर, उसकी वसूली के लिए जो है ये दाम जो है बढ़ाए जा रहे हैं।